डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बायोलॉजी क्लास। तो आज हम नया चैप्टर हमारा स्टार्ट करने वाले हैं, प्लांट किंगडम। तो जो पहले वाला हमारा जो हमने पढ़ लिया चैप्टर, उसमें हमने जो आर.एच. व्हिटकर का जो हमने क्लासिफिकेशन देखा है, जिसको हम बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं। तो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिलिया और प्लांटी के बारे में देखा था। लेकिन प्लांटी का जो है इस चैप्टर में हम डिटेल यहाँ पर देखेंगे। प्लांटी यानी सारे प्लांट जो है इसमें आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम प्लांट किंगडम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लांटी पॉपुलरली नाउ इज द प्लांट किंगडम, ठीक है। तो इसको प्लांट किंगडम हम बोल सकते हैं। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो एंजियोस्पर्म में तो कुछ हमारे डिलीटेड टॉपिक दिए हैं, ठीक है ना। बाकी ये चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखने वाले हैं एल्गी के। एल्गी आर द क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोफाइट, ऑटोट्रोफिक, largely aquatic, both are freshwater and marine organisms. They occur in a variety of other habitats: moist stone, soil and wood. Some of them also occur up association with the fungi, lichens and animals. Example of sloth and deer. एक्चुअल में जो एल्गी है, शैवाल जिसको अपन बोलते हैं, वो क्लोरोफिल युक्त होता है, यानी क्लोरोफिल इसमें अंदर होता है। ये सिंपल सेलोफाइट ऑटोट्रोपिक होता है, ठीक है ना। और ये एक्वेटिक होते हैं, ये फ्रेश वाटर मेरीन में हो सकते हैं। ये जो है इनके आवास या तो ये पत्थरों पर पाए जाते हैं, मिट्टी पर या लकड़ी पर भी पाए जा सकते हैं, ठीक है ना। उनमें से कुछ कवक जैसे कि जिनको अपन बोलते हैं फंगी, लाइकेंस, ठीक है ना, एंड एनिमल्स, ये जो है इनके ऊपर भी पाए जाते हैं, ठीक। कवक यानी इनके ऊपर भी पाए जाते हैं, प्राणियों के ऊपर भी ये पाए जा सकते हैं ना, एनिमल्स के ऊपर भी पाए जा सकते हैं। इनकी जो साइज होती है एल्गी की, वो हाईली वेरिएबल, यानी कि इनमें बहुत सारा अंतर होता है। रेंजिंग फ्रॉम conoidal form like the volvox and filamentous form like Ulothrix, Spirogyra. A few marine forms such as kelps from massive plant bodies. तो शैवाल जो होते हैं उनके माप, आकार, विभिन्नता होती है, उनमें बहुत सारा अंतर होता है ना, हाईली वेरिएबल होता है। और ये काल्यूनिया जैसे वॉल्वॉक्स है, या जिसको अपन यूलोथ्रेक्स बोलते हैं, स्पायरोगायरा बोलते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ जो शैवाल होते हैं जैसे कैल्प, ये जो है विशालकाय होते हैं, यानी कि मैसिव प्लांट बॉडीज होती है, बहुत ही बड़े होते हैं, ठीक है। विशालकाय मतलब बहुत ही फैले हुए होते हैं। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, asexual and sexual method. Vegetative reproduction is the fragmentation. Is fragment develop into the thallus. Is asexual reproduction by the produced by different types of spores and most common are being the zoospores. तो यहाँ पर क्या है, इनमें जो एल्गी में जो रिप्रोड्यूस होता है वो वेजिटेटिव होता है, ठीक है ना। यानी कि इसमें जो है वेजिटेटिव होता है, और अलैंगिक को लैंगिक जन्म करते हैं, मतलब लिंग दोनों होते हैं, एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है, दोनों होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो फ्रेगमेंटेशन हमने देखा होगा, जो फ्रेगमेंट बनते हैं स्पायरोगायरा में हमने देखा भी था, ठीक है ना। फ्रेगमेंट डेवलप इनटू द थैलेमस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। तो इसमें स्पोर भी बनते हैं। स्पोर हमने स्पोर फॉर्मेशन वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था, जिसमें जू स्पोर्स, कॉर्निडिया वगैरह बनते हैं ना। तो वो स्पोर यहाँ पर कॉमनली उनको यहाँ पर इसमें क्या बोला जाता है, जू स्पोर्स उनको बोलते हैं। दे आर द फ्लैजेटेड, मोटाइल एंड जर्मिनेशन गिव्स राइज ऑफ न्यू प्लांट्स। और जो ये फ्लैजिलेटेड मोटाइल होते हैं और ये जर्मिनेशन करते हैं, यानी कि नया प्लांट जो है इनसे बनता है एक्चुअल में, ठीक है। इनमें कशाबिका, यानी ये जिसको अपन बोलते हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। और ये जो है क्या करते हैं, ये चलायमान होते हैं। मोटाइल मतलब एक जगह दूसरी जगह पर जा सकते हैं ना, ये मोटाइल होता है। और ये प्लांट बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें फ्यूजन होता है 2 गैमेट्स का। दिस गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड इन सिमिलर इन साइज। तो यहाँ पर सिमिलर होते हैं साइज में, ठीक है। एक आपका जो होता है उलोथ्रिक्स एंड नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल, ठीक है ना। यहाँ पर बट सिमिलर इन साइज, साइज उनकी क्या होती है, सिमिलर होती है। सो द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस, और फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट डिसिमिलर। यहाँ पर देखो एक चीज है कि यहाँ पर सिमिलर और डिसिमिलर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सिमिलर है तो इसको आइसोगेमस बोलते हैं, और अगर डिसिमिलर साइज है आपकी स्पीसीज तो उसको अपन यहाँ पर
एनिसोगेमस यहाँ पर उसको बोला जा रहा है, ठीक है। द फ्यूजन बिटवीन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गेमेट्स स्मॉलर मोटाइल मेल गेमेट्स टर्म oogemus जिनको अपन बोलते हैं, जिसमें कि वॉल्वॉक्स और जो है जो आप फ्यूकस में इसको देख सकते हैं, ठीक है ना, फ्यूकस में, ठीक है। तो ये आपका है एल्गी के बारे में बेसिक जानकारी थी, बेसिक जो है नॉलेज, मतलब बेसिक डिस्कस था कि एल्गी जो होता है वो एक तो क्लोरोफिल उसमें होता है, ऑटोट्रोपिक होता है, ये कॉलोनी में भी हो सकते हैं, ठीक है, और इनमें सेक्सुअल एसेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, फ्रेगमेंटेशन है वाला है, ठीक है ना, ये हो सकते हैं, जू स्पोर बनते हैं, और इनमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल में गैमेट्स बनते हैं और जो है फ्यूज होते हैं। तो इसमें एक जो है साहब एक सिमिलर साइज होता है, नॉन फिलिएटेड नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज में सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड, इसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोगेमस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसमें होता है। यहाँ पर कुछ डायग्राम भी दे रखे हैं, यहाँ पर आपको जो है कॉलोनी के डायग्राम भी दे रखा है, रोटर कॉलोनी इस तरह से दे रखा है, और जो है यहाँ पर किस तरह से जो है ये डायग्राम तरह तरह डिफरेंट जो है यहाँ पर एल्गी आपको दिखाई दे रहे हैं। ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है, वॉल्वॉक्स है, लेमिनिया है, उल्थ्रोक्सी है, फ्यूकस है, पॉलीसेफोनिया है, ठीक है ना। तो ये सारे डायग्राफ आपके दे रखे हैं, इनको अपन देख सकते हैं कि किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, किस तरह के स्ट्रक्चर यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक था कि किस तरह से जो है हम इसको एल्गी में हमने उसकी बेसिक चीज़ें देख ली कि क्या कहाँ पर इसका लोकेशन होता है और कहाँ पर ये पाया जाता है, और किस किस तरह का इनमें जो है रिप्रोडक्शन होता है। इसके आगे जो हम देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखने वाले हैं।